सीएए कानून से भाजपा के दंगा फैलाने की राजनीति नहीं चल पाएगी, पप्पू यादव। व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को पेशी में आए पूर्व सांसद सह जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने परिसदन में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी तरह तरह के नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी राम के नाम पर तो कभी दलों को तोड़कर जुगत बिठा रहे हैं। लेकिन जब इसके बाद भी उन्हें जीतने की उम्मीद कम लगी तो अब देश में नफरत फैलाने के लिए सीएए लागू किया है। उन्होंने कहा कि सीएए कानून किसी की नागरिकता नहीं लेगा। ये देश में पूर्व से ही लागू है। इससे भाजपा के दंगा फैलाने की राजनीति भी नहीं चल पाएगी। तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वे इतने डरे हुए हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी को इस्तीफा ले लिया। अब अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें तो शंका है कि कहीं चुनाव को ही टाल ना दी जाए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में उन्होंने स्विस बैंक मामले का पर्दाफाश तक नहीं कर सके। वहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के 26 दिन बाद भी एसबीआई इसकी जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में पूर्व के नेता को प्रधानमंत्री ने दरकिनार कर दिया है। भाजपा में सब कांग्रेस के आदमी हैं। प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते थे। अब उन्हें नीतीश कुमार में अच्छाई नजर आ रही है। कभी उपेंद्र कुशवाहा को साइड कर दिया था, अब वो फिर अच्छे लगने लगे। उन्होंने कहा कि देश का मिजाज लगता है कि लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लाना नहीं चाहते हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष महबूब आलम जीबू, शशि भूषण यादव, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, उमेश प्रसाद यादव, समीर पाठक, राहुल भगत, रोशन सम्राट, डॉक्टर कपिल देव, चंद्रहास, उमेश भगत, पिंटू पाराशर, संजय यादव, मिथिलेश झा, चंद्रकिशोर, दीपक मिश्रा, सुनील कुमार, रोशन सम्राट, रामकुमार यादव, अरविंद यादव, चंद्रगुप्त, पिंटू यादव, अरुण कुमार, जितेंद्र भगत, मुकलाम सहित अन्य मौजूद थे। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहला बात कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे कमजोर, डरपोक और कायर प्रधानमंत्री साबित हुए। प्रधानमंत्री, व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री। उसके सबसे बड़े कारण मैं आपको बता रहा हूं। जब आप 56 इंच की सीना आपको है तो आप हमेशा थाली में थूक फेंककर और दूसरों को गाली देकर फिर उसको चाटते क्यों है, स्वीकार क्यों करते? मेरा पहला सवाल है, स्विस बैंक का पैसा तो चोरी का या किसका है वो तो पता नहीं कर पाए। एसबीआई का भी पैसा किन किन लोगों ने दिया, 26 दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता। दूसरा सवाल है कि आप इतने डरे हुए हैं कि चुनाव आयोग से आपने इस्तीफा ले लिया, या तो चुनाव को बढ़ाने के लिए या फिर अपने मन के चुनाव आयोग को बनाकर एन केन प्रकार आपको न तो राम पर भरोसा रहा, राम का भी आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब दुनिया ने कहा कि राम आस्था की चीज है, मेरा भगवान है, उसे राजनीति में नहीं निपटा जा सकता है, और जो मूर्ति स्थापना वहाँ हुई वो पौराणिक नहीं है, किसी लोगों ने बना के वहाँ स्थापना की, फिर इस पे इतना हाय तौबा क्यों? तो जब राम मंदिर इनके राजनीति के काम आका को नहीं आए, तब जाकर इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए। पुलवामा में ये सक्सेस कर गए, लेकिन राम मंदिर में 4 शंकराचार्य के विरोध, कंप्लीट विरोध, सभी तरह की पौराणिक परंपरा से बिल्कुल अलग होके मंदिर की स्थापना, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के गीता, रामायण और हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता के खिलाफ थी। जो इनको वह पाप 2 सवा 200 क्रॉस करने नहीं देगा। इसलिए